नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं इस कोरोना काल में आप सब लोग ठीक होंगे। थोड़ा पॉजिटिविटी, हम सबको एकजुट होकर लड़ाई करके यू नो इस सिचुएशन को जीता जा सकता है। थोड़ा अपना भी हम लोग को थोड़ा सतर्क होके हर चीज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो देख रहे हैं कि नए नए वेरिएंट भी आ गए हैं, मतलब ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस लोग जान ही रहे थे कि अचानक से सभी लोग सुनने लगे कि वाइट फंगस। खैर, ये टॉपिक ब्लैक फंगस और वाइट फंगस रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक कुछ डाउट है, कुछ पूछ रहे थे कि क्या ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा है। तो वही आज कुछ मेरा बेसिकली आज टॉपिक यही था कि कोविशील्ड बेटर है कि कोवैक्सीन। लेकिन उस टॉपिक से डाइवर्ट होके हमने ये फिर टॉपिक चूज़ किया, मतलब कुछ डाउट क्लियर हो रहा था, मतलब बहुत लोगों को शंका हो रहा था रिलेटेड टू वैक्सीन्स रिलेटेड। तो वही आज कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये करने से सही होगा, और ये सब एकदम करेक्ट एक्यूरेट आंसर है जो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डाउट देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस। तो पहला बेसिकली सपोज कोई एक फर्स्ट डोज ले चुका है वैक्सीन का, कोविशील्ड का ही हम बोल रहे हैं, तो क्या ये 6 हफ्ते में क्या ये दूसरा डोज ले सकता है? तो इसका आंसर देखिए यही है कि पहला क्या था कि कोविशील्ड जो वैक्सीनेशंस है, कोविशील्ड का आपका जो पहला क्या था कि 1 महीने के अंदर यानी 4 वीक्स के अंदर 4 to 8 वीक्स में आप ले सकते हैं, उसका इंटरवल टाइम था, फर्स्ट और सेकेंड डोज का इंटरवल। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 8 to 12 वीक्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो एक्यूरेट बोला गया है कि 4 मंथ में यानी 4 वीक, 1 मंथ के बाद आप कभी भी वैक्सीन ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि 6 महीने के अंदर लेना होगा, ठीक है, वरना उसका असर खत्म हो जाता है। तो ऐसे जहाँ पे बोला गया है, तो वंस 4 वीक हैव बीन पास द नेक्स्ट डोज कैन बी टेकन वेन एवर प्रैक्टिसेबल अंटिल 6 मंथ। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर आप कभी भी आपका सेकेंड डोज ले सकते हैं, ये अप्रूव्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है, कैन आई स्प्रेड कोविड इफ आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड? जी हाँ, बिल्कुल आप वैक्सीन, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या अगर जिसको 2 वैक्सीन ले चुके हैं तो क्या वो भले ही वो स्ट्रांग हो सकते हैं, तो लेकिन क्या वो दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं? तो इसका आंसर जी हाँ, बिल्कुल यस। सपोज अगर हम 2 वैक्सीन ले चुके हैं सपोज, लेकिन अब तो मेरे को लग रहा होगा कि हाँ मेरे को तो कोरोना नहीं होगा, अगर होगा भी तो सर्वाइविंग रेट बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि आप हम तो भले ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि हम दूसरों को सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं, जिससे जिसकी इम्यूनिटी जो वैक्सीन नहीं लिए होंगे तो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, ये यूएबी इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर माइकल सागा ने बोला है कि वैक्सीन नेटेड पीपल कैन बिकम मतलब वो एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स, भले ही वो वैक्सीन मतलब वैक्सीन लगाने के बाद वो एसिम्टोमेटिक सिम्टम आ सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक डेंजरस चीज़ क्या है कि वो खुद तो सुरक्षित हो सकता है, लेकिन वो दूसरों को आपको क्या बोलते हैं स्प्रेडर का काम कर सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक तो चीज़ हम है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, डज कोविशील्ड वर्क अगेंस्ट इंडियन वेरिएंट? अभी इंडियन वेरिएंट बोल के तो क्या बोल सकते हैं, जो अभी नया जो वेरिएंट निकला है, तो क्या डज कोविशील्ड वर्क अगेंस्ट ये जो अभी जो नया स्ट्रेन इसका? क्योंकि कोरोना ऐसा क्या है कि ये कंटिन्यू नया नया वेरिएंट लेकर आ रहा है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, कि जैसे अभी देख रहे हैं कि कोरोना अपना नया नया चाल चल रहा है, मतलब कोरोना है कि क्या पता नहीं, ये तो अजीब ही मतलब एक तरीके से बीमारी है। बाकी बीमारी तो जैसे लग रहा है सब शांत बैठ गए हैं इसके सामने। तो डज कोविशील्ड वर्क अगेंस्ट न्यू वेरिएंट? तो इसका आंसर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही नए वेरिएंट के सामने कारगर है। ठीक है, इस नए वेरिएंट का नाम बेसिकली हम आपको बता देते हैं क्या है। इस नए वेरिएंट का नाम है B1617 स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो नया वेरिएंट का जो नाम, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत काम आने वाला है कि न्यू वेरिएंट जो कि यहीं से पे जन्मा है कहा जा रहा है, B1617। ठीक है, तो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही आपका क्या बोल सकते हैं, ये इसमें कारगर है।
आप ये, लेकिन आपको क्या है, मेन टारगेट आपको क्या है अभी, हालांकि वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है जो कि हम लोग मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेके, तब तक जब तक आप लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं तब तक आप लोग सुरक्षित एकदम सतर्क रहिए। और वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आप लोग को सतर्कता मना मना करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप माथा में आप माथा में आप वो मास्क लगा के घूमें और जस्ट एक तरह सा वो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो लेकिन वैक्सीनेशन लगाना कंपलसरी है। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को डाउट है कि वैक्सीन लगाना सेफ है कि नहीं। देखिए, साइड इफेक्ट तो होंगे ही, किसी किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे मेरे यहाँ पे भी बहुत लोग लगाए हैं, तो किसी को साइड इफेक्ट हुआ, किसी किसी को नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन सबको लगाना चाहिए, डॉक्टर भी एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन से क्या हो रहा है कि आपको एक सुरक्षा कवच मिल रही है। कोरोना भले ही हो वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन वैसा उस लेवल के आप तक नहीं पहुंच पाएंगे जो पहले था, पहले होने वाला था विदाउट वैक्सीनेशंस। तो ये आईसीएमआर ने कहा है कि ऑथराइज्ड बाय साइंटिस्ट एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कि ये दोनों ही वैक्सीन कारगर हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैन यू गेट कोविड इफ यू आर वैक्सीनेटेड? तो ऑब्वियसली यस, इसका आंसर तो यस हो सकता है। लेकिन हम जैसे आपको पहले ही बोले हैं कि इसका जो मतलब जो उसका असर है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। और आप अगर आप यंग और टीनेजर्स हैं या फिर यंगस्टर्स हैं, तो आप सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। भले ही आप सेफ हो, लेकिन आप दूसरों का जान जोखिम में डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अपने नहीं सही, लेकिन अपने फैमिली के लिए तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, इज इट नेसेसरी टू टेक 2 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सपोज कीजिए कि एक कोई वैक्सीन लगा लिया है, तो अब क्या ये कंपलसरी है कि दूसरा वैक्सीन लगाना कंपलसरी है? तो इसका भी हम आपको आंसर बता देते हैं। यस, इट इज मैंडेटरी। yes, it is recommended for both the vaccines। ठीक है, both doses of vaccine should be taken for realizing the full benefit of vaccination। सबका वैक्सीनेशन का काम अलग अलग ढंग से होता है। किसी का मतलब जो रेबीज का अलग होता है, मतलब हर एक जो वायरस होता है सबका अलग अलग ढंग से काम करता है। तो ये जो वैक्सीन अभी जैसे स्पुतनिक जो रशिया से जो निकला है, उसका आप सिंगल डोज में ही यूज कर सकते हैं। अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शायद एक हफ्ते के अंदर अवेलेबल हो सकता है। तो ये क्या है, तो मतलब वो सिंगल डोज में हो सकता है। तो यही चीज है कि सबका वैक्सीन अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही वैक्सीन लगाना जरूरी है। भले ही दूसरे डोज में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन तब भी आपको लगवा लेना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा अब हम आते हैं, कोविड-19 क्या सर्वाइविंग वाटर में ड्रिंकिंग वाटर में सर्वाइव करता है? अब देखिए, डेंगू में क्या होता है कि वो मच्छर जो रहते हैं वो साफ पानी में बनते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली विल्ली में देखे हैं कि कैसे क्या बोलते हैं कि कैसे डेंगू का खतरा बढ़ा था वो। और उसका रीज़न क्या था कि साफ पानी या कहीं पे भी पानी जमा हुआ रहता है, तो वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं डेंगू होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे भी इसी तरीके से, क्योंकि वायरस है कहीं पे भी जमता है, हम लोग को पता ही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है देखते हैं। करेंटली देर इज नो एविडेंस। ठीक है, देर इज नो एविडेंस अबाउट द सर्वाइव ऑफ कोविड-19 वायरस ऑन अ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे अभी वैसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि क्या कोरोना है। हालांकि वायरस है कहीं पे भी, हम लोग को पता है कि यहाँ अपने शर्ट वर्ट में कहीं पे भी रहता है 2 से 3 घंटे। इनफैक्ट हवा में भी फैलता है, एयरबॉर्न। हम इसके लिए शायद एक वीडियो बनाए भी थे, आप देखिए होगा, मैं हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये कुछ रीजन है। अच्छा, वाई शुड नॉट टेक कोविड वैक्सीन इन इंडिया? अच्छा सॉरी, ये क्या, हु शुड नॉट, अच्छा माफ कीजिएगा, सॉरी, हु शुड नॉट टेक कोविड वैक्सीन इन इंडिया।
ठीक है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो जिनको वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी नहीं है, या मतलब जो नहीं लगा सकते हैं? देखिए अभी यहाँ पे मेरा पहले के लिए वर्ड के लिए माफ़ी चाहते हैं, वो हु होगा, ठीक है, हु शुड नॉट टेक कोविड वैक्सीन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या होगा हम आपको बता देते हैं। इंडियन हेल्थ ऑथोरिटीज डू नॉट रिकमेंडेड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, अभी फिलहाल 18 साल के जो कम उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको फिलहाल अभी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन रेस्ट जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए अभी अप्लाई मतलब वो करवा लेना ही ठीक है। यानी हम लोग हैं, हम लोग से जो जितने भी एजेड जितने भी लोग हैं, तो वो सब लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी है। आई एम 18+, सो डेफिनेटली हमको भी लगाना ही है। हमने अभी तक लगाया नहीं है, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके हम डेफिनेटली उसके लिए भी अलग से व्लॉग आएगा। तो ये ठीक है, और क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। जिसको जो भी डाउट रहेगा आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, हम हो सके तो कमेंट में भी हम आप लोग को रिप्लाई दे देंगे। लेकिन उसके लिए गाइस 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तो लाइव डिस्कशन, करंट ट्रेंड के ऊपर डिस्कशन। अभी तो फिलहाल हम लोग वैक्सीनेशन के ऊपर ही, मेरा चैनल का मेन मकसद ये है कि जो ट्रेंड में चल रहा है वही हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हम मेरा मेन मोटो ही था कि लाइव डिस्कशन होगा। तो लाइव डिस्कशन कब हो सकता है? जब आप हम मेरे को 1000 सब्सक्राइबर करके देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका आंसर हम देंगे। रिलेटेड टू एनी, वैक्सीन रिलेटेड ही नहीं, कुछ भी चल रहा है हम उसका आंसर देंगे, प्रॉमिस। ठीक है, तो व्हाट आर द सम सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, सॉरी एक जन का फोन आ गया था। ठीक है, तो अब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा सिम्टम्स क्या क्या है। देखिए सबका अलग अलग सिम्टम्स पाया गया है। इनफैक्ट मेरे भी बहुत लोग थे, मतलब जो फ्रेंड्स लोग हैं दूर दराज के, तो उन लोग का भी हमने पूछा कि क्या तुम लोग का क्या क्या सिम्टम्स हुआ है, क्या क्या मतलब तुम लोग को पता चला है कि ऐसा हुआ है। तो इसका हम बता देते हैं क्या। मोस्ट पीपल हु आर इन्फेक्टेड विथ SARS-CoV-2। ठीक है, बेसिकली कोविड का दूसरा नाम अगर बोला जाए तो SARS-CoV-2 बहुत तबाही मचाया है। कोविड तो जैसे लग रहा है कोई एक इंसान है जो एक तो हम लोग वीडियो देखे थे जहाँ पे कोविड अपना नाम बता रहा था कि मैं कोरोना वायरस हूँ, मेरा उम्र 19 साल है, और मैंने वो वीडियो देखे तो हम बोले कि सही में तुम तो बहुत तबाही मचा दियो, बाकी बीमारी का तो हम सुन ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ है। ऐसा जहाँ भी देखो कोरोना कोरोना कोरोना, और अभी तो ब्लैक फंगस प्लस वाइट फंगस ट्विंस भी निकल गए हैं, मतलब गुस्सा आ रहा है। तो हालांकि सिम्टम्स के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। मोस्ट पीपल्स आर इन्फेक्टेड विद SARS-CoV, जहाँ पे उन लोग का रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होता है, जैसे कि टेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के इंसान को टेस्ट नहीं लगता है तो वो उसको कोविड हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी फीवर, हल्का फीवर आता है, कफ होता है, और स्नीज, ठीक है, स्नीज, ये सब चीज़, टेस्ट का भी वो चीज़ है, थोड़ा हेडेक, ये सब चीज़, ये जो नॉर्मल एक तरह से बोल सकते हैं। देखिए कोरोना से बेसिकली सर्वाइविंग रेट है, ऐसा बात नहीं है। डेली अगर 4 लाख केसेस भी आ रहे हैं तो डेली रिकवर भी हो रहे हैं। हालांकि हम समझ सकते हैं कि डेली 4000 केसेस भी आ रहे हैं, लेकिन वो उन जिनका इम्यूनिटी पावर, जो सांस लेने में अभी ऑक्सीजन की कमी भी हो गई है, तो जो इम्यूनिटी पावर, ये मतलब क्या बोल सकते हैं, जिसका थोड़ा कैपेसिटी नहीं है सांस लेने का, ऑक्सीजन लेने की, या कुछ दूसरा डिजीज़ हो साथ में, तो उनका थोड़ा सर्वाइविंग रेट थोड़ा वो है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग लापरवाह, अरे हम लोग के ज़्यादा ही, हम लोग के तरह ही एज के लोग ज़्यादा अभी आजकल सुनने में आ रहा है, मतलब न्यूज़ आ रहा है कि दे आर, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सब चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो लापरवाही नहीं, घर पे डेली घर पे भी जो घरेलू उपचार है, जैसे काढ़ा पिए, ये जो भी गिलोई वॉटेवर, कुछ भी, तो उसका उपयोग कीजिए, स्टीम कीजिए, ताकि थोड़ा ना सुबह ही उठ के योगा कीजिए। ये हम लोग का खुद का फर्ज बनता है, राइट? हम लोग को, बिकॉज खुद ये अब ये नहीं है कि मास्क बिना पहने हम लोग रास्ते में, हम बहुत लोगों को देखते भी हैं, बहुत लोगों को देखते हैं तो वो लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं,
तो ये चीज़ तो हम लोग का ही गलती है कहीं ना कहीं। जो रास्ते में घूम रहे हैं वो बच सकते हैं, लेकिन उनके चलते दूसरे लोग को सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ ये डाउट्स सब क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, मेन बात ये है, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ शेयर करते रहिए, ठीक है। आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही जानकारी लेते हैं आपके सामने लेते आएंगे। तो ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, हाउ कैन आई रिड्यूस स्ट्रेस डाउन ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए हम लिटरली बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं। एक ही कमरे में हम वेस्ट बंगाल में हैं और बेसिकली यहाँ पे तो लॉकडाउन है, ठीक है। तो एक टाइम लिमिट होता है कि यहाँ पे सुबह 7 से 10 बाजार कर सकते हो, ये वो लगे। लेकिन हम लोग इतना, इनफैक्ट कोरोना से पहले भी मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, इतना बैठे 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 इतना बेकार लग रहा है ना, कुछ बाहर पहले की तरह एंजॉय नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला है, हाउ कैन आई रिड्यूस स्ट्रेस डाउन ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है। कोरोना वायरस के समय में हम लोग कैसे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ये है कि आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, ठीक है। कुछ घर के काम में इन्वॉल्व रहें, नया नया डिश देखिए। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब में आपको जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ये सब कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, फैमिली, अभी तो बहुत अच्छा टाइम है कि जिसके मतलब अभी सबको साथ में फैमिली के साथ वक्त व्यतीत कर सकते हैं, राइट। सबके साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू डिजिटली। तो ऐसे ही आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस फ्री महसूस कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट एक घर में हमेशा 24 घंटे बिग बॉस की तरह रहना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन कहते हैं ना कि अभी अगर हम लोग कड़वा चीज़ बोलते हैं ना, जब दवाई हम लोग खाते हैं तो स्वाद कड़वा रहता है, लेकिन बाद में वो असर करता है। तो वही चीज़ है, अभी हम लोग अगर कुछ दिन अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो फिर आगे डेफिनेटली हम लोग ये जंग जीतेंगे और डेफिनेटली होगा बस। और मेरा चैनल का मेन मोटो यही है कि कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं, ओनली पॉजिटिव न्यूज़, ठीक है। क्योंकि जहाँ हम लोग जितना भी निगेटिव न्यूज़ देखेंगे हम लोग के मन में डर। और एक सुनने में ये भी आया है रिपोर्ट कि व्यक्ति बहुत डर जाते हैं अंदर से, तो उनका अगर आप डरेंगे तो इम्यूनिटी पावर और ऐसे भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा हाई और होने लगेगा, राइट। तो जिससे क्या होगा कि ये वो हो सकता है। तो यही चीज़ है कि पूरा मतलब आप पॉजिटिविटी रहें, ध्यान करें, मतलब योगा सुबह करें उठें, तो ये सब चीज़ एक तो है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हु इशूज द ऑफिशियल नेम ऑफ कोविड-19। अब थोड़ा जनरल नॉलेज में भी हम आ जाते हैं कि ये कोविड-19 का नाम, ये थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काम आ सकता है, ठीक है। तो द ऑफिशियल नेम कोविड-19 एंड SARS-CoV-2, ये इन्होंने नाम दिया था WHO, जो कि 11 Feb 2020 में इसका नाम पड़ा था, ठीक है। इसका कोरोना जो इतना है 19 साल का कोरोना, तो इसका भी अब नामकरण भी WHO ने ही किया था, ठीक है। 11 Feb में इसका ऑफिशियली जन्म हो चुका था। हालांकि वो जन्म तो बहुत पहले ही ले लिया था चाइना में, लेकिन 11 Feb में इसने ऑफिशियली कब्जा करना शुरू किया था सब जगह। कैन आई गेट द कोरोना वायरस डिजीज फ्रॉम स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल। अब देखिए, स्विमिंग इज वेल मेंटेन प्रॉपरली क्रोनोकिल पूल सेफ वाटर है, ठीक है। स्विमिंग पूल कहाँ पे है, जैसे से वो पूरा वेल मेंटेन रहता है और प्रॉपरली उसमें क्लोरिनेटेड पूल है जो कि सेफ रहता है पूरा। हाउएवर वहाँ पे बेसिकली वैसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पीपल हु स्नीज। लेकिन इतना याद रखना होगा कि अगर सपोज 2 से 3 व्यक्ति अगर वहाँ नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में और कोई दूसरा बंदा स्नीज कर रहा है, तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस रहना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे अभी तो मेरे को नहीं लगता कि स्विमिंग पूल में अभी कोई नहा रहा होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने इसका आंसर दे दिया।
अब बात करते हैं थोड़ा रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन चल रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर वैक्सीनेशन। तो इसका आंसर भी हम आपको बताते हैं, नो, वैक्सीन सेंटर प्रोवाइड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑन अ स्पॉट रजिस्ट्रेशन स्लॉट एवरी डे। ठीक है, अभी तो फिलहाल तो अभी वैक्सीनेशन का शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं है। जिसका सेकेंड डोज जिसका बचा हुआ है, जैसे फर्स्ट डोज जिसका ले लिए हैं तो ठीक है, 18 टू, जहाँ तक मेरे को आइडिया पता है 18 टू 44 जिसका एज है या 45, उन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है विद कोविन ऐप। ठीक है, कोविन ऐप मतलब ऐप नहीं, www. करके सर्च करना होगा, कोविन ऐप में नहीं, प्ले स्टोर से नहीं। तो कोविन ऐप से आप जाके रजिस्ट्रेशन 18 टू 44 वालों को करना पड़ेगा, लेकिन जिनका फर्स्ट डोज से सेकेंड डोज बचा हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, वो डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। और जो 45 प्लस जो एज है वो आप नॉर्मली डायरेक्ट वहाँ पे कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाके आप वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हम आपको दे दें, अगर आप फर्स्ट डोज कोविशील्ड लिए हैं तो सेकेंड डोज भी आपको कोविशील्ड ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट डोज अगर कोवैक्सीन लिए हैं तो सेकेंड डोज भी आपको कोवैक्सीन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोविशील्ड लिए हैं सेकेंड में आप कोवैक्सीन, नो, ऐसा। वैसे खैर डॉक्टर्स भी या जितने भी कोरोना स्टाफ्स जो है वहाँ पे, तो वो तो आपको अलाउ भी नहीं करेंगे कि आप वो वाला वैक्सीन दें। ठीक है, तो यही सब कुछ क्वेश्चन था। तो और तो फिलहाल तो अभी मेरे को कुछ लग नहीं रहा है कुछ और डाउट, लेकिन अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई दूसरा क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है या मुझे डिस्कस करना चाहिए था, तो प्लीज़ रिकमेंडेड कीजिए, हम डेफिनेटली आप लोग के लिए हाजिर है। ठीक है, तो और चिंता नहीं करना है, एकदम बिंदास रहिए, लेकिन सुरक्षा अपने हाथों पे ही है। ठीक है, हम लोग को ही सुरक्षा अपने हाथों में ही, हम लोग मतलब अब क्या बोल सकते हैं, हम लोग का सुरक्षा हम लोग को खुद ही करना है। ठीक है, हम लोग डिपेंडेंसी नहीं रह पाएंगे, तो बी सेफ और स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, और अपना इम्यूनिटी पावर के लिए घरेलू उपचार भी करते रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं, बाय।